आप सभी को नमस्कार। मैं इंद्रजीत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है कोविड 19 के लॉकडाउन के कारण बहुत से लोगों को ई पास लेने में कुछ कठिनाइयां आ रही है। इसी के ऊपर आज मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे हम मध्य प्रदेश में ई पास के माध्यम से हम लोग पास ले सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या कैटेगरीज हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग ई पास प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की ई पास वाली ये इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। जैसे ही हम लोग वेबसाइट ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक परिपत्र एक पॉपअप आएगा जिसमें एक लेटर रहेगा, जिसको आप जैसे क्लिक करेंगे ये व्यू होगा। व्यू होगा, इसमें आप लेटेस्ट जो जानकारी है या लेटेस्ट जो नियम जो बीच बीच में बदला रहे हैं अभी, उसके बारे में आप यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा, ये तो आपके एक जानकारी के लिए रहेगा। अभी हम लोग चलते हैं उस स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे आपको ई पास के लिए अप्लाई करना है। ये वाला पोर्शन आप लोगों के लिए रहेगा जहाँ पे आपको ई पास जो है अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, अप्लाई ई पास और डाउनलोड ई पास। अगर आपका ई पास अप्रूव हो जाता है तब आप यहाँ से आपका ई पास डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ई पास अभी हम लोगों को अप्लाई करना है तो हम लोग इस वाले पोर्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो हम लोग जैसे ही यहाँ पे इस क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको आपका मोबाइल नंबर, आपका ये जो कैरेक्टर है ये आपको पुट करना पड़ेगा। जैसे ही सबमिट करेंगे आपको एक OTP आएगा आपके मोबाइल के ऊपर, और जैसे ही आप उसको सबमिट करते हैं तो आप इस स्क्रीन के ऊपर लॉगिन हो गए होंगे, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन करके रखा हुआ है। अभी हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहले सोर्स, स्रोत, ट्रैवलिंग फ्रॉम, आप कहाँ से कहाँ तक ट्रैवलिंग कर रहे हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले में अगर आपको जाना है तो आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरे प्रदेश में अगर जाना है तो आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। अन्य राज्य में जाना है तो वहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये इफ सपोज़ हम लोग उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि अगर आपको एक ही डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको जाना है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करता हूँ, जबलपुर। फिर आपको जाना कहाँ है, जैसे कि मेरे को भिंड जाना है। अब भिंड तो आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, इतनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट में आपको कहीं तो भी जाना होगा, उसका आप XYZ जो भी नाम आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं देता हूँ कि आपको वहाँ जाना है, एक कोई भी विलेज का नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल रामनगर। उसके बाद यहाँ पे आप अगर देखते हैं कि पास का विवरण वन वे रहेगा, आपको एक बार जाना है वो रहेगा, या फिर राउंड ट्रिप चलेगी। राउंड ट्रिप उन लोगों के लिए रहती है जनरल, जो लोग इसेंशियल सर्विस में होते हैं जैसे कि फूड या ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उन लोगों को ये वाली सिलेक्ट करनी पड़ती है क्योंकि उनका आना और जाना लगा रहता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे डेट डालेंगे, वन वे के लिए आपको 4 दिन के लिए ही अलाउ किया जाएगा, और राउंड ट्रिप के लिए आप को 8 दिन के लिए अलाउ करते हैं ये लोग। तो जैसे कि ये यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 डेज, इससे मैक्सिमम पास नहीं देते हैं वन वे के लिए। पर्पस में आपको जैसे ही आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको ये देखिए, ये आपको मिलेगा यहाँ पे फूड एसेंशियल सर्विसेज और एक्टिविटीज़, जो खाने की सामग्री है या ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, या अगर आप कोई एक्टिविटीज़ में हैं कि वहाँ पे लोगों की आप मदद करते हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप जाने चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर दूसरा है एसेंशियल सर्विस फॉर डोर टू डोर। तो इसमें आपको क्या है कि जैसे कि आपका जो भी कोई फूड है या फिर आप कोई सप्लाई अगर करते हैं तो उसको घर घर जाके, उसके लिए आपको ये ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। तीसरा है ट्रांसपोर्टर के लिए, कि ट्रांसपोर्टर हमारे जो लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ ज़रूरी चीज़ें पहुंचाते हैं, उनके लिए ये ऑप्शन रहेगा कि अगर उनको पास अगर चाहिए है तो वो यहाँ से ले सकते हैं, जिसमें उनको पूरी
जो भी ट्रांसपोर्टर की जो 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 उनके डॉक्यूमेंट है, लाइसेंस है, वो सब यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तीसरा, ये डेथ वाला ऑप्शन रहेगा कि इमरजेंसी में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके लिए जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर आप यहाँ से उसके बारे में ई पास ले सकते हैं। लेकिन उसमें आपको डेथ सर्टिफिकेट या फिर किसी डॉक्टर से यहाँ या वहाँ पे जो लोग सर्टिफाइड पर्सन है उससे लिखवाना पड़ेगा कि किसकी डेथ हुई है, वो आपको पेपर यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तीसरा, पर्सनल इमरजेंसी, अगर आपको किसी शादी में जाना है या बहुत ज़्यादा ही कोई इमरजेंसी कुछ काम है, किसी की तबीयत ख़राब हो गई उसको देखने जाना है, तो उसके लिए आपको भी लोकल किसी पर्सन से लिखवाना पड़ेगा जो ऑथोराइज्ड है, और वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कि किसी की शादी है तो उसका शादी की जो कार्ड होती है, इनविटेशन कार्ड, वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद। या फिर किसी का अगर या तो फिर यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा दूसरा, या फिर वहाँ के जो लोकल सर्टिफाइड पर्सन हैं जैसे कि सचिव हो गया या वार्ड मेंबर हो गए, उन लोगों से यहाँ पे आपको सर्टिफाइड सील साइन करने के बाद ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप आगे जाएंगे। तीसरा है यहाँ ट्रैवलर स्टैंडर्ड। अगला है अदर ट्रेवलर स्टैंडर्ड। इसमें आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो दूसरे कोई भी आप ट्रेवल के लिए बताते हैं तो उसके बारे में आपको, जैसे कि आपको कोई दूसरा आपका कहीं फंसा है उसको लेने के लिए जाना है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद अगला जो आएगा पर्सनल इमरजेंसी मेडिकल, ये आपकी मेडिकल हिस्ट्री के लिए, जैसे कि आपको इलाज कराने के लिए कहीं जाना है, आपके यहाँ वो सुविधाएं नहीं हैं तो वो आप इसको सेलेक्ट करके ये ऑप्शन आप, लेकिन इसमें भी वही रहेगा कि आपको सर्टिफाइड डॉक्टर से या कुछ डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर रहेंगे वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फूड एंड एसेंशियल की, तो जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना पड़ेगा कि आपकी दुकान किस नाम से है या फैक्ट्री किस नाम से है, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है उस फैक्ट्री का पता क्या है, फिर ये कौन सी कैटेगरी में आती है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप ज़्यादा आवश्यक है, उपार्जन है, भोजन से जुड़ी हुई है, आपके गोडाउन का निर्माण है, इन सब चीज़ों से अगर है तो उसका विवरण आपको देना पड़ेगा। उसके बाद पर्सन फॉर हुम पास इज़ टू बी इशूड, किसके नाम पे ये पास आपको इशू करना है उसकी यहाँ पे पूरी डिटेल लगेगी, उनकी एक फ़ोटो लगेगी जिसके नाम पे पास आपको देना है। उसके बाद अगर उस पर्सन के साथ और भी कोई लोग जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे अधिकतम तीन व्यक्ति से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, वो भी फोर व्हीलर के अंदर, आपकी अगर कार है उसके अंदर। तो आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद उन लोगों के भी आपको यहाँ पे डिटेल, नाम, एज और जो भी डिटेल यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो आपको देनी पड़ेगी। उनका आधार कार्ड भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। मेंशन करने के बाद आप जिस व्हीकल से जाते हैं उस व्हीकल का नंबर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल है। और उसके बाद जैसे ही मैं घोषणा करता हूँ आपके द्वारा दी गई हुई पूरी जानकारी अगर सही है तो आप इसको जैसे ही चेक मार्क को क्लिक करते हैं उसके बाद सबमिट करेंगे, तो आपको सबमिट करने के बाद, क्योंकि हमारा ये डेमो है तो हम लोग इसको सबमिट नहीं करेंगे, तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको एक रेफरेंस नंबर पॉपअप होगा कि आपका ई पास के लिए एप्लीकेशन सक्सेसफुली जो है अप्लाइड हो चुका है। और जो भी जोन में फिर वो जाता है उसके बाद अप्रूवल होने के बाद आपके पास ई पास आपके मोबाइल के ऊपर, आपके ईमेल आईडी के ऊपर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। धन्यवाद।